एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सबा एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सही होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री के पहले चैप्टर का 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर साल बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी? तो पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा है तांबा और चौथा है सिलखरी। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सिलखरी की बनी थी। इसका आंसर हो जाएगा सिलखरी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है बनावली किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी पंजाब। तो बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली हरियाणा में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है घग्गर, दूसरा रावी, तीसरा भोगवा और चौथा सिंधु। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोगवा। चौथा क्वेश्चन है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी पीतल। तो सिंधु घाटी के निवासियों को जो है ना लोहा का ज्ञान नहीं था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। 5 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी लौह युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी नवपाषाण युग। तो हड़प्पा सभ्यता है ना कांस्य युग की सभ्यता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य युग। छठा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मातृ देवी। सातवां क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी? तो हड़प्पा संस्कृति जो है कृषि पर भी आधारित थी और व्यापार भी आधारित थी, मगर ज़्यादातर व्यापार पर आधारित थी। इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वो व्यापार होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार किया करते थे, कृषि भी किया करते थे, लेकिन ज़्यादातर व्यापार किया करते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यापार। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे क्या चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो पहला ऑप्शन है शहरी सभ्यता, दूसरा है ग्रामीण सभ्यता, तीसरा है कृषि प्रधान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था वो शहरी सभ्यता था। उसमें जो है ना आज के ज़माने में जो शहर में हर चीज़ देखने को मिलता है वो सब चीज़ें हड़प्पा सभ्यता में मौजूद थी। तो इसका आंसर हो जाएगा शहरी सभ्यता, ऑप्शन ए। 9वां क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कलिबंगान। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था, जो कि सिंध भाषा का है और इसका आंसर होता है मृतकों का टेला और इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। चलिए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो हड़प्पा ऑप्शन ए है राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी है दयाराम सैनी, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर कनिंघम और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ना सबसे पहले दयाराम सैनी ने किया था 1921 ईस्वी में। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयाराम सैनी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए भगवा, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी सिंधु। तो हड़प्पा जो है ना रावी नदी के किनारे स्थित थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रावी। ऑप्शन बी रावी नदी के किनारे। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, पर आप लोग समझ जाइएगा, इसका आंसर होगा रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगान। तो हड़प्पा से ही स्त्री के गर्भ से जो है पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, तो हमारे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। हड़प्पा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम स्थल का उत्खनन हुआ था। तो सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा का ही उत्खनन हुआ था, जो कि दयाराम सैनी ने करवाया था, और ये 1921 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। और 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का जो प्रमाण है वो लोथल से मिला है, जो गुजरात में स्थित है। तो हमारे 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी बनावली और ऑप्शन डी पंजाब। तो सूती कपड़े का जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का बी मोहनजोदड़ो। तो इस पर हम टिक लगाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो।